कुंभ की बात है। प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदू के सबसे बड़े सनातन के विचारधारा कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चले गए। तो मैं चाहता हूँ कि लगभग बाबा और नागा अब जो नेता वहाँ जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष पे चल जाए। आवक है हम लोग के बिहार में सूप बाजा तब बाजा चलनियों बाजा भाग गए वो और हमाम में सब नंगे हर डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या हुआ। इन लोगों के कैरेक्टर को अभी हम हम बोलेंगे नहीं, वो चले गए। गुजरात जो गांधी और पटेल के गुजरात जो मोहब्बत की नगरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वसुधैव कुटुंबकम और मानवता के लिए जो प्रतीक थे, आज वो गुजरात गांधी से हटा करके पटेल से हटाकर उनको नाथूराम गोडसे और नए गुजरात की परिभाषा से परिभाषित की गई, शुरुआत किया गया। और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। एक कहावत है हम लोग के बिहार में, सूप बाजा तब बाजा चलनियों बाजा भाग गए वो और हमाम में सब नंगे हर डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। इन लोगों के कैरेक्टर को अभी हम बोलेंगे नहीं, वो चले गए। तो इन लोगों को हम इतना से जानते हैं, क्या क्या बोलते हैं ये, क्या क्या करते हैं झारखंड में और कहाँ इनका ननिहाल खानदान, सब हमको बोलना नहीं चाहिए। महोदय हम शुरू करते हैं, बार बार चर्चा होती है बिहार की। प्रधानमंत्री जब से आए, अभी परसों प्रधानमंत्री जी ने कमला नगर में बोला कि हम इमरजेंसी में यहीं रहते थे और जमुना का पानी हम पीते हैं डेली। आप रिकॉर्ड उठा के परसों के स्पीच का सुनिए कि हम जमुना का पानी पीते हैं, हम कमला नगर में ही रहते थे। प्रधानमंत्री जी हमारे कहाँ कहाँ रहते थे, कहाँ नहीं रहते थे, हमको आज तक समझ में नहीं आई कि गुजरात जो गांधी और पटेल के गुजरात जो मोहब्बत की नगरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वसुधैव कुटुंबकम और मानवता के लिए जो प्रतीक थे, आज वो गुजरात गांधी से हटा करके पटेल से हटाकर उनको नाथूराम गोडसे और नए गुजरात की परिभाषा से परिभाषित की गई, शुरुआत किया गया। और जब आए तो उन्होंने काला धन, जाली नोट 15 लाख रुपया से शुरू की, 2 करोड़ नौकरी, नोटबंदी, जीएसटी, आप उठा करके देख लें, एक भी वादे पर दोबारा इतना प्रधानमंत्री की नोटबंदी सबसे अहम घोषणा थी। आज तक दोबारा चर्चा इस सदन में नहीं हुई कि नोटबंदी से किनको बेनिफिट मिला, किनको नहीं मिला, नोटबंदी से देश और किसान और महिलाओं की कितनी क्षति हुई, व्यापारियों की कितनी क्षति हुई और मजदूरों के हालात क्या हुए। अध्यक्ष महोदय, जीएसटी के को आप उठा के देख लीजिए, हर व्यक्ति के जेब से पेन, कलम, दवात, पेंसिल, चाय पत्ती, नमक, तेल, सब्जी, दाल, साड़ी, चप्पल, सब चीज पर 3 गुना जीएसटी। ये पैसा मिडिल क्लास के नीचे से लिया जा रहा है। पूरे देश में मिडिल क्लास के पास पैसे नहीं बचे, ना तो नोटबंदी के बाद और ना इतने करे जीएसटी लागू होने के बाद। तो नोटबंदी और जीएसटी को आधार कहता, लोग कहते हैं हंडी के एक चावल से पता चलती है कि चावल पक गई। अब प्रधानमंत्री जी तिबारा आ गए, 3 बार देश के लोगों ने इन्हें बनाया। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अभी जो कुंभ की बात है, प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदू के सबसे बड़े सनातन के विचारधारा कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चले गए। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा जो नेता वहां जाते हैं और जो
बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष पे चले जाए। भैया सुनिए, मोक्ष में चले जाएं। बाबा लोग वो बोलते हैं कि बाबा ने कहा कि मोक्ष में चले गए, तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे बाबाओं को मोक्ष में चला जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं अंडरस्टैंड यंग, वो साधु संतों बाबाओं को आशीर्वाद दे रहे हैं, बाबाओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। जी जी जी, मैं भैया दूसरा बात, उन्होंने अंडरस्टैंड यंग को ही उन्होंने 2000 करोड़ का लगभग उन्होंने ठेका दिया, जबकि 13 में 19 में इन्हीं को कुंभ मेला का ठेका दिया गया था। 4 लोग लगे, सारे मैनेजमेंट, टेक्निकल मैनेजमेंट से लेकर के ये सारे चीज इन्हीं को था। ये कौन है, इन पर क्या इंक्वायरी होगी? अध्यक्ष महोदय, 487 करोड़ का बजट हुआ करता था नेहरू जी के समय, और अब 10,000 करोड़ का बजट है सिर्फ एक कुंभ मेला का। जब नेहरू जी के समय कुंभ में लोग मरे थे तो गिनती थी। जब दुनिया में सोशल मीडिया, इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा हमारा मीडिया है, सब कुछ है, एक बार गिनती नहीं हुई, जबकि 600 से लगभग लोगों का कहना है, वहां आंखों देखे, मेरा नहीं कहना है, कि 300 और 600 के लगभग लोगों की लाशें गई और उसको हिंदू रीति से नहीं जलाया गया। क्या हमारे संस्कार इतने गिर गए कि हम हिंदू रीति से उसके लाश को भी नहीं जलाए? इस जानकारी का कोई आधार है? अब मैं दूसरी बात नहीं करूंगा। पप्पू जी, मैं दूसरी बात, अगर इस पार्लियामेंट से कहेंगे इतनी बड़ी संख्या, इस जानकारी का आधार देंगे या आप ये कह देंगे आधार ही के रूप में 300 और 600 लोग मर गए? हुजूर, मैं क्या कह, तो आप हमारे संरक्षक है, गार्जियन है, मैं अपनी बात उनके द्वारा कह रहा हूं। दूसरी बात, महोदय राष्ट्रपति भाषण में रोजगार की, नौकरी की, बीपीएससी का, यूपीएससी का, एसएससी का, नीट का, जो लगातार हमारे नेता राहुल गांधी इस सवाल को लेके बोलते रहे।